हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार बीएड का जो परीक्षा हुआ उसका प्रश्न पत्र पूरा 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और सीरियल वाइज क्वेश्चन को मिलाइएगा। और किसी का अगर सेक्शन सेम टू मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। सेक्शन सी और बी मेरे पास है, तो आज देखिए सी का भी डाल रहे हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ही आंसर बताने वाले हैं, और इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा इसको जो कल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देकर आए और 120 के 120 क्वेश्चन कोई भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, तो आपको इसमें 120 के 120 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है साइनोनिम पूछा था, इसका नंबर सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, टमाटो का हाईली जो है विदर होगा, इसका नंबर दो की डी नंबर मारिएगा। ठीक है, दो का डी नंबर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दोज पीपल हैव मनी, ये लॉट ऑफ होगा, इसका सही जवाब सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दे मेक यानी कि हेस्ट लॉट, इसका सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुड गेट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नो लॉस एक्वायर्ड, तो इसका सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टू मारिएगा, जो हम बता रहे हैं वो मारिएगा। ठीक है, कभी कभी इसमें गलत भी मारा हुआ है। द हाउस यानी कि बात जो है द हाउस बाय रिवर और रेलवे स्टेशन, तब बिटवीन मारिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं श्यामा मूवी बिफोर रीड, तो इसका सही जवाब मारिएगा हानि हाइड वास्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि डिड ही जस्ट मी ए नियर, ठीक है, तो कॉल इसका सही जवाब, इसका ए नंबर सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 के बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पैसे दिया गया। ठीक है, पैसे दिया गया 11 से लेकर 15 तक, तो पैसे का आप बढ़िया से पढ़ेंगे। इसका सोल्यूशन बढ़िया से आपको कल मिलेगा, परंतु अभी इसका आंसर पूरा के पूरा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल सही और 100% आंसर सही बता रहे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्स बिकम रिच है, तो इसका सही जवाब बी डी नंबर होगा। ठीक है, बाय रिसीविंग शेयर ई लेक्सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ठीक है, तो इसमें जो भरना था तो इसका ए नंबर होगा, नॉट एडमिटेड टू आ स्कूल बिफोर दे वेयर 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि वर्ड लेक्सी कंटेंट मिक्स, तो इसका सही जवाब गुड विल बी मनी। ठीक है, गुड विल मनी, इसका सही जवाब बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया नमक मिर्च का मुहावरा अर्थ बताना है, तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। ठीक है, डी नंबर सही जवाब। अगला है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देव प्लस इंद्र की संधि विशेष से बनने वाला पद क्या होगा, देवेंद्र होगा, सही जवाब सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कमल शब्द का परिवाच्य शब्द होता है, तो सरोज होता है। ठीक है, सी बी नंबर सही जवाब। अगला इनमें से देशज शब्द नहीं है, तो डॉक्टर जो है देशज शब्द नहीं है, मतलब विदेशी शब्द है। बाकी लोटा थारी दातुन सब देशी शब्द है। अगला है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो कनिष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है गजानन का समास बताइएगा, तो बहुब्रीहि समास लगाइएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास बी नंबर सही जवाब। अगला है छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के 4 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। अगला देखिए यहाँ पर आपको 26 से लेकर 30 तक क्या है, तो आपको दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़िए और उत्तर देना है। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा, कहते हैं साहित्य समाज का क्या कहलाता है, तो साहित्य समाज का क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य समाज को संकरित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देती है, तो जीवन मूल्य की देती है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है, तो समाज एवं साहित्य का संबंध दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य और समाज का संबंध कैसा होता है, तो अटूट अटूट सॉरी साहित्य और समाज का जो संबंध कैसा है, तो अटूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। क्वेश्चन अगला देखिएगा, समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका है, तो इसका होगा केंद्रीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको रीजनिंग दिया गया था क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का रीजनिंग का सही जवाब होगा 52, 0, 11 और 216 होगा। अच्छा, ए बी सी का मान निकालना था तो 8, 12 और 15 होगा, ठीक है। 8, 12, 15 होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। अच्छा, एक व्यक्ति ने महिला से कहा तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरा पत्नी का भाई है, तो उस महिला से उस पत्नी का क्या रिश्ता बनता है? तो बनता है दादी का रिश्ता, सॉरी आंटी का रिश्ता बनता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब, ठीक है। आंटी का रिश्ता। अगला क्वेश्चन है, रीनी का एक फुट भाषा में लिखा जाता है तो इसका सही जवाब होगा VJIKN सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ए का अर्थ जो जोड़ है, बी का अर्थ जो है घटाव है, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ भागा है, तो इसमें जो सही जवाब होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अच्छा, उस विकल्प का चयन करिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम है, तो इसका सही जवाब 72 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब आने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी आएंगे, ठीक है। 1011 आएंगे, ठीक है, 1011 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वर्गीकृत जो लंबी विधि से मध्य निकालने का सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एक्स होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा समाज जो स्थानांतरित औसत है, तो माध्यिका इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह का संबंध नदी से उसी प्रकार जिस प्रकार स्थिर से, तो स्थिर जो है तालाब होता है, बाकी सभी प्रवाहित है। अगला है कि आई जो आयन की आई ओजाइव अनुमान लगाने में सहायक नहीं है, तो बहुलांक का नहीं है, बाकी सभी सही जवाब है। अगला है कि एक कोड भाषा में जो है प्लेयर को 119 और के रूप में कोडित किया जाता है, तो ऑप्शन को किस भाषा में, तो 150 के रूप में कोडित होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करिए जो श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा 155 आएगा, ठीक है। क्या होगा 155। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए, तो इसका सही जवाब 27 होगा, ठीक है, 27 गलत संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 45 और 46 के लिए क्या जो भिन्न है उसको चुनना है, तो इसमें से जो भिन्न आपको आएगा PN आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर, इसका आता है LNO, ठीक है। क्या आता है LNO, 46 का देखिए बी नंबर मारिएगा, 46 का बी नंबर राइट आंसर है। देखिए अगला है कि लुप्त पद को ज्ञात करिए। अगर लुप्त पद को ज्ञात करते हैं तो इसका सही जवाब आने वाला है ऑप्शन नंबर देखिए बी आएंगे, नो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यदि 1 से 120 के बीच 4 4 लिखेंगे तो 20 बार आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 फरवरी 2008 को सोमवार का दिन था, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार का दिन होगा, ठीक है। शनिवार वाले दिन सही टिक आउट करिएगा। दिए गए प्रारूप में जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न के चिन्ह पर कौन सा आएगा, तो प्रश्न के चिन्ह पर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, छू आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, नो आएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 42, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 50 रुपया की राशि ABC में बांटा जाता है, तो इसका जो सही जवाब आएगा यानी कि 27, 20 बार आएगा, ठीक है। इसका देखिए इसका जो सही जवाब होगा देखिए सी नंबर नहीं होगा, इसका ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा उस विकल्प आकृति का चयन करिए जो प्रश्न जो है आकृति श्रृंखला को पूरी करेगी, तो इसका देखिए सी नंबर पर ऑप्शन बिल्कुल सही राइट लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी 5, 6, 4, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है कि A+B का अर्थ जो होता है A B की बहन है, A-B का अर्थ होता है कि मतलब कि A B का पिता है, तो इसका जो रिश्ता आता है दादा का आता है, ठीक है। क्या चीज आता है, दादा का जो रिश्ता है सही मारिएगा, दादा वाला रिश्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा श्वेत क्रांति का संबंध पूछा, श्वेत क्रांति का संबंध होगा दूध उत्पादन से, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना यानी किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के समय। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं, इसका सही जवाब विंध्या पर्वत का दक्षिणी भाग को। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजभाषा क्या है, तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत हो जाएगा।
अगला है दबाव समूह विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबार कहते हैं। ए नंबर सही जवाब। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तरल धातु है, ठीक है, तरल धातु जो है पारा होगा सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल नीला हरा होता है परंतु पीला नहीं होता, तो इसका सही जवाब डी नंबर हुआ। अगला है कि कौन सी कोशिकाएं जो है शरीर में जो है शरीर की सैनिक कहलाती है? तो WBC, प्लेटलेट्स, RBC सभी इसका सही जवाब होगा। अगला है कि यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या जो कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ेगा। इसका सही जवाब बी नंबर मार लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है तो स्नो वाइट होगा। इसका बी नंबर सही जवाब। बोलोमीटर का उपयोग जो है मापने के लिए किया जाता है तथा तापमान के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। एक जेट ईंधन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर। अगर एक आध क्वेश्चन अगर गलती रहे बाय मिस्टेक तो उसको जरूर बताना है। एक दो क्वेश्चन जो एरर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वास्तविक भार वस्तु का आभासी भार क्या होगा? वास्तविक वजन से अधिक होगा, ठीक है, वास्तविक वजन से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहार में नमक का उपयोग मुख्य रूप से होता है तो पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना है। अगला है कि यानी कि किस कवक को ग्रीन जो है मोल्ड के नाम से जानते हैं? इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है, यानी कि एम्प्लाजिलस, ठीक है। अगला है कि MTDT का प्रयोग किस बीमारी के लिए का? कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग के नाम का कारण है? आर्सेनिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जवाब। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई जो होती है पारासेक होती है, ठीक है, पारासेक जो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। अगला है विद्युत ऋणात्मक तत्व की माप होते हैं गैर धात्विक गुण, ठीक है, गैर धात्विक गुण होता है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयुक्त लेंस होते हैं तो उत्तल होते हैं। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। अगला है कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है तो उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेने का दायरा क्या है? तो निर्णय लेने का जो दायरा होता है प्रबंधन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। क्या बुद्धि माता पिता के बच्चों के हमेशा पढ़ाई के अव्वल होते हैं? तो नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। अगला निम्नलिखित नदियों का कौन सा जोड़ा जो है पहले जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह मीथेन के लिए छल्लों से घिरा हुआ? तो नेपच्यून होएगा। 84 क्वेश्चन पहुंच गए, 120 क्वेश्चन है, नेपच्यून इसका मारिएगा। अगला ग्रेनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो अग्नेय चट्टान में। अगला है किस महासागर में विश्व का 1/3 भूमि है? तो प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 45 इसका सही जवाब होगा। अगला है कि जब पेट्रोल में TET टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। अगला है जिस कार्बनिक यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है तो CCl4 का प्रयोग किया जाता है। अगला सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में किस पदार्थ को छोड़ते हैं? तो SO2 को छोड़ते हैं। इसका आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा, तो पीला रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्टूबर 2019 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निर्देशक रूप में किया जाता है क्रिस्टान जॉर्जिया को, ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल यानी गोलकीपर का पुरस्कार मिला? तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए मिला। अगला है निम्नलिखित में किस किला को जो है स्वर्ण किला कहा जाता था? जैसलमेर का किला होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2002 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण जो है पुनः निर्धारित स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण नहीं है। बंगाल की खाड़ी तटवर्ती राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है।
इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट हो सुना है, अभी इसका पता नहीं लग पाए। अगला है कि सीखना जो है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति को क्या करना है, स्वयं प्रयास यानी खुद को प्रयास करने का कोशिश होता है। अगला यूनेस्को में ई का अर्थ होता है एजुकेशनल होता है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, तो राज्य निकाय में भी होता है, केंद्र में, तो इसका सही जवाब सी नंबर मारिएगा, ए बी दोनों सही है। अगला है कि शिक्षण की तकनीकी होती है, शिक्षण की जो तकनीकी होती है उपरोक्त में सभी होती है, चित्रण, प्रदर्शन और स्पष्टीकरण भी होते हैं। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, तो उपरोक्त में सभी होते हैं, ठीक है। आयोजना भी, योजना भी, नियंत्रण भी। अगला है कि शैक्षणिक प्रबंधन मुख्य दृष्टिकोण है, तो इसका भी देखिए फ्री का नंबर है, ऑप्शन नंबर डी मारी, ले जाए 1 नंबर। अगला एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। 104 के बाद 105 नंबर, बच्चों की गलतियां हैं, ठीक है। बच्चों की गलतियां जो होती है अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक जो है अंतर्दृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है अध्यापन में सर्वोत्तम प्रणाली है, तो इसका सही जवाब सी नंबर है, अच्छे संदर्भ सामग्री का सुझाव देना। अगला है कि एक ऐसी धातु जिससे में कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि जो है उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। एकीकृत समावेशी और विषयगत होना चाहिए। अगला है कि फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके जो है कक्षा शिक्षण कौशल विकसित करता है, तो इसका जो होगा अनुकरण तकनीकी होगा, सही जवाब। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए यहाँ पर 90 65 71 94 39 व्हाट्सएप नंबर का ग्रुप दिया गया, ज्वाइन करिएगा। अच्छा, इसका जो सही BS बुल्लूम होगा, ठीक है, डी नंबर सही जवाब। अगला शिक्षकों के लिए मापदंड के लिए किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं, NCTI, ठीक है, NCTI के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, तो शिक्षा के अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। अगला है समाचार पत्र एक डैश अभिकरण है, तो औपचारिक का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला डैश विद्यालय समाज का लघु रूप मानते हैं, तब प्रयोगवादी मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू किसने कहा था, तो रस ने कहा था, ठीक है, रस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, तो योग्यता और यानी कि प्रेक्षण का वांछित स्तर होना चाहिए। अगला है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बी नंबर सही जवाब। अगला एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प होता है सुस्थापित भंगी का अंगीकार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कहते हैं भारत की बड़ी बड़ी नदियां जल प्रदूषण निम्नलिखित में सबसे बड़ा कारण होता है अविनियमित और लघु उद्योग से, इसका सही जवाब हमारेगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा ये 120 नंबर था, आखिरी क्वेश्चन था ना, 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन करा दिए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।